इंग्लिश सागा। ये तो आप सब मानते हैं कि कुछ लोग इतने इरिटेटिंग होते हैं कि उनसे बात करने का मन नहीं करता, बट हाँ, उनकी बेइज्जती करने का पूरा मन करता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हम बेइज्जती भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम प्यार से बेइज्जती करना सीखेंगे। हम आज के लेसन में 15 सेंटेंसेस ऐसे सीखेंगे जिससे हम सामने वाले की बेइज्जती भी कर सकते हैं, वो भी बहुत पोलाइटली। उसको पता भी नहीं चलेगा और उसकी बेइज्जती हो जाएगी। आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक तो मेरा फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। अगर कोई इंसान आपका मजाक उड़ा रहा है तो आप उसको कह सकते हैं, ओ गॉड यू नीड लेसन्स टू जोक। मतलब कि तुम्हें जोक करने के लिए लेसन्स की ज़रूरत है। अगर कोई पागल ही हो गया है आपकी बेइज्जती कर करके तो उसको ये एहसास दिलाइए कि वो पागल है। इट्स ओके, समवन विल हेल्प यू गेट बेटर। कोई बात नहीं, कोई ना कोई तुम्हारी हेल्प कर देगा कि तुम ठीक हो जाओ। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, मैं एक कनेक्शन बना रही हूँ। द बॉल्ड मैन्स हेयर आर बेटर देन योर लॉजिक। मतलब उस गंजे इंसान के बाल तुम्हारे लॉजिक से बेटर हैं। समझ रहे हो? गंजे इंसान के बाल, और इसका मतलब उसका लॉजिक है ही नहीं। मान लीजिए कोई बड़े आपकी बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, बड़े कुछ भी बोल सकते हैं, बट एक लिमिट भी तो होती है। कोई रिश्तेदार होते हैं, उनको बहुत आदत होती है टॉन्ट मारने की, तो उनको एहसास कराइए कि जो उन्होंने कहा है वो बहुत गलत है। तो प्यार से ही बोलेंगे, बट थोड़ी बेइज्जती के साथ। आई एम नॉट श्योर इफ यू रियलाइज, बट वॉट यू जस्ट सेड वॉज प्रिटी ऑफुल। ऑफुल का मतलब बहुत घटिया। इसका मतलब आप उनको कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता आपको रियलाइज हुआ है या नहीं, बट जो आपने अभी कहा वो बहुत घटिया था। अगर कोई आपको इंसल्ट कर रहा है तो आप उसको ये एहसास कराइए कि आप उससे ज़्यादा अच्छी इंसल्ट कर सकते हैं, बट कर नहीं रहे। वो आप कैसे करेंगे? यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर इंसल्ट गेम। आई गिव फ्री लेसन्स इफ यू वॉन्ट। इसका मतलब कि तुम्हें अपना इंसल्ट गेम कुछ ज़्यादा बेटर करना पड़ेगा, और मैं ये सब सिखाती हूँ अगर तुम्हें सीखना हो फ्री में। अगर कोई आपको धमकी दे रहा है और बहुत उल्टा बोल रहा है तो थोड़ी धमकी के साथ प्यार से उसकी बेइज्जती करिए। दिस हैज़ गॉन फार इनफ, बी प्रिपेयर्ड फॉर सम कमबैक्स। इसका मतलब कि अब ये हद से पार हो गया है और थोड़े कमबैक्स के लिए तैयार हो जाओ। कमबैक्स मतलब अगर आपको कोई उल्टा बोलता है और आप उसको वापस उल्टा बोलते हैं तो उसको कमबैक्स बोलते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई धमकी दे रहा है तो आप उसको एक और चीज़ कह सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि आपको उनकी कितनी चिंता है। Watch your back, you might get punched. I don't want you to get hurt, sweetie. मतलब अपना ख्याल रखो, तुम्हें कोई पंच कर सकता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दर्द हो, स्वीटी। अगर आपसे कोई रूडली बात कर रहा है तो उससे रूडली बात करने की बजाय हंसी में टाल दीजिए। टालना क्या, बेइज्जती करना है। I generally don't deal with rude people, but your expressions make me laugh. मतलब कि मैं रूड लोगों से डील नहीं करती, बट तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख के मुझे हंसी आती है। सामने वाले को ये एहसास कराइए कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। We will continue this when I'll have time to waste. इसका मतलब कि हमें बाद में कंटिन्यू करेंगे जब मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए होगा। अगर कोई आपका हंसी में मजाक उड़ा रहा है पर एक लिमिट क्रॉस हो गई है तो आप कह सकते हैं, आई एग्री, यू हैव नो सेंस।
मतलब कि मैं एग्री करती हूँ कि आप में सेंस है ही नहीं। एक और ऐसा सेंटेंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं जब कोई आपका हंस के मजाक उड़ा रहा हो। डोंट माइंड बट योर स्माइल मेक्स मी वांना प्यूक। मतलब बुरा मत मानना, पर तुम्हारी स्माइल देख के मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। सामने वाले को ये बताइए कि वो पागल है और वो भी जानता है कि उसको मदद की ज़रूरत है। आई अंडरस्टैंड दैट डीप डाउन यू नो यू नीड हेल्प। मतलब कि मैं समझती हूँ कि तुम्हें खुद पता है तुम्हें मदद की ज़रूरत है। कोई इंसान हद से ज़्यादा रूड हो जाता है या इंसल्ट करता है या बहुत लोगों के सामने इंसल्ट करना शुरू कर देता है, उसको पता भी नहीं होता क्यों कर रहा है वैसे, तो उससे आप कह सकते हैं, आई डोंट थिंक इंजेक्टिंग सेंस इनटू योरसेल्फ विल कॉस्ट यू एनीथिंग। मतलब कि अपने अंदर तुम थोड़ी सेंस डाल लोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पैसे खर्च होंगे। अगर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है तो उसको ये बताइए कि सब उससे दुखी हैं, तो इंसल्ट करके वो अपने आप को बड़ा ना समझे। ओ डियर, मे गॉड गिव पावर टू एवरीवन हु डील विद यू। मतलब भगवान सबको शक्ति दे जो तुमसे डील करते हैं, जो तुम्हें सहते हैं। एंड द लास्ट वन, जो मेरा फेवरेट है और बहुत कॉमन भी है, तो इसको तो आप कभी भूल भी नहीं सकते, ये तो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओ वेट, आई सॉ समथिंग फॉलिंग। ओह, दैट्स जस्ट योर कॉमन सेंस। मतलब मैंने कुछ गिरते हुए देखा। अरे अच्छा, वो तो तुम्हारी कॉमन सेंस थी। तो ये थे थोड़े से सेंटेंसेस जिससे आप सामने वाले की इंसल्ट कर सकते हैं प्यार से। वैसे तो इंडिया में बहुत चलता है और सभी एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि मम्मियाँ तो सुनाती रहती हैं सबको टोंट। तो आई डोंट थिंक कि मेरे को ये सिखाने की ज़रूरत है, बट हाँ, थोड़े से सेंटेंसेस बेसिक्स जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ये वो थे। मम्मी जो ताने देती हैं वो आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। तो हम आज का लेसन कंक्लूड करते हैं। कभी सबकी मम्मी कह दें कि इसके लेसन्स ना देखो। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।